अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आ, किताब सामने खुली है हाँ। और आप एक ही लाइन को मतलब चौथी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है? हाँ, बिल्कुल। या फिर वो जब आप किसी कमरे में गए और अचानक सब ब्लैंक? कि यहाँ करने क्या आए थे। हाँ, ये एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर किसी के साथ होता है, खासकर उनके साथ जो दिमागी मेहनत ज्यादा करते हैं। और हम अक्सर इसे बस थकान कहकर छोड़ देते हैं। हम्म। पर क्या ये सिर्फ थकान है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है, स्लीप स्मार्टर, द स्टूडेंट गाइड टू ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, वो एक तरह से एक जासूसी कहानी की तरह है। यहाँ शिकार है एक छात्र का प्रदर्शन और शक के घेरे में कई चीजें हैं। मुश्किल विषय, पढ़ाई का तरीका। शायद मेहनत में कमी। लेकिन ये गाइड एक ऐसे खामोश मुजरिम की तरफ इशारा करती है जिसे हम अक्सर सबसे मेहनती साथी समझ बैठते हैं, नींद की कमी। बिल्कुल। आज हम उन सबूतों को देखेंगे कि कैसे ये खामोश मुजरिम मतलब नींद की कमी सिस्टमैटिक तरीके से दिमाग की शक्ति को खत्म कर देती है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये नहीं पूछेंगे कि नींद क्यों जरूरी है, वो तो सब जानते हैं। हम ये पूछेंगे कि नींद की कमी से दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। हाँ, ये गाइड कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाती। ये सरल विज्ञान से उस मशीनरी को खोल के दिखाती है जो नींद में काम करती है या नींद की कमी से ठप पड़ जाती है। तो इसका मूल तर्क यही है कि नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी उपकरण है। बिल्कुल। और हम यही समझेंगे कि क्यों अच्छी नींद लेना कई बार रात भर जाग कर पढ़ने से ज्यादा स्मार्ट रणनीति है। चलिए, तो फिर इस तहकीकात को शुरू करते हैं। इस गाइड का जो सबसे पहला और मजबूत विचार है वो ये है कि नींद आराम नहीं, मरम्मत है। स्लीप इज नॉट रेस्ट, इट्स रिपेयर। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? हाँ, पर इसका असली मतलब क्या है? जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग के अंदर क्या सर्विसिंग चल रही होती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम सोचते हैं कि सोते समय दिमाग ऑफ हो जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। हाँ, दिमाग उस वक्त अपने सबसे जरूरी काम पर लगता है। सोचिए, दिन भर की दिमागी मेहनत से हमारे ब्रेन सेल्स के बीच कुछ हानिकारक प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, एक तरह का दिमागी कचरा। दिमागी कचरा। हाँ, और नींद के दौरान दिमाग का एक खास सिस्टम, ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है और इस कचरे को साफ करता है। अच्छा, तो ये एक तरह की दिमागी सफाई है। सिर्फ सफाई ही नहीं, ये कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है और अगले दिन के लिए हमारे फोकस और ऊर्जा को रीसेट करता है। और जब ये मरम्मत नहीं होती तब दिमाग एक लो बैटरी मोड में चला जाता है। लो बैटरी मोड, ये बिल्कुल सही शब्द है। वही एहसास जब आप शारीरिक रूप से जगे हुए हैं लेकिन दिमागी तौर पर बस वहां मौजूद हैं। ध्यान लगाना मुश्किल, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होना। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। इस गाइड में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य दिया गया है। क्या है वो? लगभग 17 घंटे तक लगातार जागते रहने के बाद एक इंसान का दिमागी प्रदर्शन उतना ही खराब हो जाता है जितना किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके खून में 0.05% अल्कोहल हो। एक मिनट, क्या 17 घंटे? मतलब अगर कोई छात्र सुबह 7 बजे उठता है और रात 12 बजे तक पढ़ रहा है तो उसका दिमाग लगभग नशे में धुत व्यक्ति जैसा काम कर रहा है। दिमागी प्रदर्शन के लिहाज से हाँ, प्रतिक्रिया का समय, निर्णय लेने की क्षमता, फोकस करने की शक्ति, सब कुछ उसी स्तर तक गिर जाता है। ये तो बहुत ही मतलब डरावनी बात है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका कोई सामाजिक पैमाना नहीं है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसे रोका जाएगा, लेकिन अगर कोई छात्र 17 घंटे जागकर थके हुए दिमाग से परीक्षा देने जाता है तो उसे मेहनती कहा जाता है। हाँ, उसकी तारीफ होती है। समाज इस दिमागी नशे को पहचानता ही नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। और जब दिमाग इस तरह सर्वाइवल मोड में होता है तो सबसे पहली चीज जो प्रभावित होती है वो है याददाश्त। हाँ, छात्रों की सबसे बड़ी चिंता। ये बहुत निराशाजनक होता है जब आप घंटों तक एक टॉपिक पढ़ते हैं, लगता है सब याद हो गया, लेकिन परीक्षा हॉल में उस सवाल को देखते ही दिमाग एकदम खाली। और फिर छात्र खुद को कोसने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, कि मेरा दिमाग तेज नहीं है। जबकि ये गाइड साफ तौर पे कहती है कि इसका आपकी बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रक्रिया की विफलता है। प्रक्रिया की विफलता। हाँ, इसे समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही शानदार मिसाल दी है, एक मोबाइल फोन की। हाँ, मैंने भी उसे पढ़ा, वो कमाल की है। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक फोन है।
पढ़ाई करना मतलब उस पर एक बहुत जरूरी मैसेज टाइप करना। आपने घंटों लगाकर वो मैसेज लिख लिया। अब नींद लेना उस सेव बटन को दबाने जैसा है। और अगर आपने सेव बटन नहीं दबाया तो क्या होगा? वो मैसेज हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वो बस अस्थायी रूप से स्क्रीन पर था। बिल्कुल यही होता है। जब हम जाग रहे होते हैं और कुछ सीखते हैं तो वो जानकारी दिमाग की रैम में होती है, तेज लेकिन अस्थायी। अच्छा। नींद वो प्रक्रिया है जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, जो उस जानकारी को रैम से निकालकर दिमाग की हार्ड ड्राइव पर स्थायी रूप से लिखती है। मतलब बिना नींद के आप बस टाइप करते जा रहे हैं लेकिन सेव कभी नहीं कर रहे हैं। सही पकड़ा। तो इसका मतलब वो सारे फॉर्मूले, वो तारीखें, वो परिभाषाएं जो परीक्षा के समय याद नहीं आई, वो इसलिए नहीं कि हमने उन्हें पढ़ा नहीं था, बल्कि इसलिए कि दिमाग को उन्हें सेव करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, जानकारी वहां थी पर उसे सहेजने की प्रक्रिया अधूरी रह गई। जैसे किसी ने गीली स्याही में कुछ लिखा और सूखने से पहले ही उस पर हाथ फेर दिया। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ फॉर्मूले भूलने तक सीमित नहीं है। जब मैं बहुत थका होता हूँ तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या नींद की कमी का हमारी भावनाओं से भी कोई सीधा संबंध है? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है और इस गाइड का तीसरा बड़ा फोकस यही है, भावनाओं का नियंत्रण से बाहर हो जाना। अच्छा। जब हमें नींद की कमी होती है तो हमारे दिमाग में एक तरह का सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला तर्क संगत हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। ये वही हिस्सा है जो हमें शांत रहने, योजना बनाने और सही गलत में फर्क करने में मदद करता है। बिल्कुल। और ठीक उसी समय दिमाग का भावनात्मक केंद्र, जो डर और तनाव जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय यानी ओवर एक्टिव हो जाता है। तो दिमाग का सीईओ छुट्टी पर है और इमोशनल सिक्योरिटी गार्ड हर छोटी बात पर अलार्म बजा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही होता है। इसका नतीजा तो यही होगा कि हर छोटी समस्या एक पहाड़ जैसी लगेगी। परीक्षा का हल्का फुल्का तनाव भी एक भयानक डर में बदल जाएगा। यही होता है, प्रेरणा खत्म हो जाती है, हर काम बोझ लगने लगता है। इस गाइड में एक बहुत शक्तिशाली तुलना की गई है। बताइए। एक खराब रात की नींद के बाद जो समस्याएं आपको नामुमकिन लगती हैं, वही समस्याएं एक अच्छी रात की नींद के बाद आपको समाधान करने लायक यानी मैनेजेबल लगने लगती हैं। समस्या वही है, बदला क्या? सिर्फ आपका दिमागी नजरिया? हाँ, इस लिहाज से नींद हमारे लिए एक भावनात्मक कवच की तरह काम करती है। और जब हम इतने चिड़चिड़े और तनाव में होते हैं, हमारा सोचने वाला दिमाग ऑफलाइन होता है हाँ, तो जाहिर है हमारे फैसले भी गलत ही होंगे। बिल्कुल। मैं ये समझ सकता हूँ। एक थकी हुई रात के बाद सलाद काटने का ख्याल भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, जबकि फोन पर पिज्जा ऑर्डर करना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप बिल्कुल अगले डोमिनो पर आ गए हैं, जो गिरता है हमारी निर्णय लेने की क्षमता का ध्वस्त हो जाना। और ये आलस्य नहीं है, नहीं, ये दिमागी थकावट का सीधा परिणाम है। एक थका हुआ दिमाग लंबे समय के फायदे के बजाय तत्काल मिलने वाले सुख यानी क्विक कंफर्ट को चुनता है। मतलब उस वक्त दिमाग के लिए रिवीजन करना एक मुश्किल और दूर का लक्ष्य लगता है। जबकि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से मिलने वाला डोपामाइन हिट ज्यादा आकर्षक और आसान लगता है। थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो इसीलिए बिना पूरी नींद के अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखना लगभग असंभव लगता है। आप अपनी इच्छा शक्ति से लड़ रहे होते हैं, जबकि आपका दिमाग खुद आपके खिलाफ साजिश कर रहा होता है। तो हमने देखा कि नींद की कमी फोकस पर हमला करती है, याददाश्त को मिटाती है, हमें भावनात्मक रूप से अस्थिर करती है और हमसे खराब फैसले करवाती है। ये तो हुए रोजमर्रा के असर, लेकिन क्या इसका कोई लंबी अवधि का मतलब लॉन्ग टर्म परिणाम भी है? ये एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये इस गाइड का शायद सबसे चिंताजनक पहलू है, दिमाग का तेजी से बुढ़ापा होना। तेजी से बुढ़ापा होना? हाँ, लेखक इसे समझाने के लिए एक और अच्छी मिसाल देते हैं। सोचिए, आपके पास एक शानदार बाइक है। अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते, तेल नहीं बदलते, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका इंजन कमजोर हो जाएगा, पुर्जे घिस जाएंगे और वो अपनी उम्र से पहले ही कबाड़ हो जाएगी। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। जब दिमाग को रोजाना मरम्मत और सफाई का मौका नहीं मिलता, तो वो दिमागी कचरा और नुकसान जमा होता रहता है। यह सुनकर तो किसी को भी डर लग सकता है। इसीलिए लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर स्पष्ट करते हैं ताकि लोग घबराएं नहीं। ये सब कुछ एक रात की खराब नींद से नहीं होता। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, अगर किसी परीक्षा की वजह से आप एक रात कम सोई तो आपका दिमाग बूढ़ा नहीं हो जाएगा।
ये खतरा तब पैदा होता है जब छात्र देर रात तक जागने को और 5-6 घंटे की नींद लेने को अपनी आदत बना लेते हैं। मतलब ये आदत और मजबूरी के बीच का फर्क है। बिल्कुल। इस गाइड में कहा गया है एक खराब रात का मतलब है कि आपका दिमाग चिड़चिड़ा महसूस करेगा, लेकिन कई खराब रातों का मतलब है कि आपका दिमाग संघर्ष करना शुरू कर देगा। यही फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी तहकीकात को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं है, ये दिमागी प्रदर्शन के हर एक पहलू पर एक सोचा समझा हमला है। और इसीलिए इस गाइड का असली मकसद छात्रों के सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाना है। समाज ने नींद को आलस्य या समय की बर्बादी के रूप में देखना सिखाया है। जो सोवत है वो खोवत है जैसी कहावतें हाँ, देर रात तक जागकर पढ़ने वाले को ज्यादा मेहनती माना जाता है। लेकिन ये गाइड इस पूरी धारणा को सिर के बल खड़ा कर देती है। ये कहती है कि नींद असल में ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन है। ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन? हाँ, ये दिमाग की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का सबसे शक्तिशाली, प्राकृतिक और मुफ्त तरीका है। जब आप नींद को इस नजरिए से देखते हैं तो ये समय की बर्बादी नहीं बल्कि एक निवेश लगता है। बिल्कुल, आप अपने सबसे कीमती औजार यानी अपने दिमाग में निवेश कर रही हैं। एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग थके हुए दिमाग से कहीं ज्यादा कुशल होता है। और उसके फायदे भी साफ हैं। एक तरोताजा दिमाग तेजी से सीखता है। उसे एक ही पैराग्राफ को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्पष्ट रूप से सोचता है। मुश्किल सवालों के बीच कनेक्शन दिख पाता है। वो भावनात्मक रूप से शांत महसूस करता है और सबसे बड़ी बात, वो बेहतर निर्णय लेता है। अंत में ये गाइड भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश के साथ अपनी बात खत्म करती है। ये कहती है, अगर बेहतर अंक, बेहतर फोकस, बेहतर अनुशासन और बेहतर मानसिक शांति चाहिए तो सिर्फ ज्यादा घंटे तक पढ़ाई ना करें, स्मार्ट तरीके से सोएं। ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। थके हुए दिमाग के साथ 8 घंटे पढ़ना शायद उतना भी फायदेमंद ना हो जितना 7-8 घंटे की अच्छी नींद के बाद 5 घंटे की केंद्रित पढ़ाई। बिल्कुल। और इस गाइड की अंतिम पंक्ति इस पूरी चर्चा का सार है। अपनी ताकत से पढ़ाई करें, थकावट से नहीं। स्टडी विद स्ट्रेंथ, नॉट एग्जॉशन। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, इस स्रोत ने ये बहुत अच्छे से समझा दिया है कि सीखने के लिए नींद क्यों जरूरी है। लेकिन ये एक अगला महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हर छात्र को विचार करना चाहिए। वो क्या है? इस जानकारी के बाद कोई अपनी रात की दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा व्यवहारिक बदलाव आज रात से ही कर सकता है ताकि दिमाग के खराब होने का इंतजार करने के बजाय उसकी सर्विसिंग शुरू की जा सके।